गुड मॉर्निंग क्लास। आज अब मैं कंप्लीट करने वाला हूँ जनरल डिस्काउंट पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन को टाइप वाइज करके मैं एक एक करके मैं कंप्लीट करूंगा। फिलहाल मैं टाइप नंबर 1 की तरफ मैं मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ। इसे क्या बोला, एक दुकानदार ने अपने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने के बाद भी 10% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक ही बात बोला कि डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्केट प्राइस पर और लाभ और हानि लिया जाता है क्रय मूल्य पर। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या बोला, एक दुकानदार ने अपनी अंकित मूल्य पर 50% की छूट देता है और छूट किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे। यदि वे 50% के छूट दिया मतलब दे आ रहा है 50% में, तो 50 लिख दिया। अब बोलता है क्रय मूल्य पर जो है 10% की हानि होती है, मतलब दे कितना रहा है भाई, 90 में दे रहा है। कितना, 90 में दे रहा है। तो यहां से मार्केट प्राइस, यहां से हम मार्केट प्राइस और सीपी निकाल सकते हैं। मार्केट प्राइस बराबर 9 हो जाएगा और सीपी बराबर 5। कैसे हुआ 5 भाई, बता रहा हूं मैं। देखिए मैंने क्या बोला, जिस चीज को निकालना हो उसको आपको ढक देना है, शेष को गुना करना है। यानी हमको मार्केट प्राइस निकालना है तो इसको मैं ढक दिया तो बच कौन गया, 90। तो 90 यहाँ पे लिखे। यदि इसको हम यहाँ पे सीपी ढक दिए तो बच गया 50। तो 50 जीरो से जीरो यहीं पे हम लोग काटे, सिंपल यहाँ पे लिखे। बस आपको इतनी सी, मार्केट प्राइस मेरा 9 दिया गया, क्रय मूल्य मेरा 5 दिया गया। ठीक है, अब आपसे जो भी पूछे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहीं से देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है तो उसका लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य कितना है भाई, लागत मूल्य आप लिख सकते हैं लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य भाग कितना भाई, टोटल कितना था 9, उसमें से लागत मूल्य कितना है 5, यानी कि 5/9 जिस ऑप्शन में दिया गया वही आपका आंसर होगा। तो 5/9 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर होगा। अब हम लोग इसे मिटाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप क्या बोला, यदि किसी सेल में एक साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है। छूट कितना, 1/4 के बराबर। मान लो किसी छूट हमसे किस पे दिया था, अंकित मूल्य पे। तो मार्केट प्राइस को लिख दिए, मार्केट प्राइस पर 1/4 छूट दिया गया, मतलब दिया कितना गया 4/5। तो इसको हम लोग 1/4 छूट दिया गया, मतलब 1/4 नेक्स्ट क्या बोला भाई, सोचो क्या बोला है कि अंकित 1/4 छूट दिया गया, 1/4 छूट दिया गया मतलब 4 भाग में एक छूट दे कितना, 3/4। तो इसको हम 3/4 यहाँ पे लिख दिए। आगे क्या बोल रहा है भाई कि बराबर से, और इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% की लॉस होती है। तो सीपी यहाँ पे, सीपी 15% का यदि लॉस होता है तो दे कितना रहा है भाई, 15% का लॉस हुआ मतलब 85%। 85% को यदि हम फ्रैक्शन तो कितना बचेगा, 17/20 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब इसको काट के इसको छोटा करना है, क्या छोटा करेंगे, 5 चौके, यहाँ पे 4 के पहाड़ा में ये 5 बार में कट गया तो 5 या 15। तो यहाँ से हम निकाल सकते थे मार्केट प्राइस और सीपी का रेशियो बराबर कितना, 17:15 के अनुपात में। अब ये सही हो गया, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि दोनों का अनुपात बोले, यहाँ पे तो ये मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं कि आप सीपी और मार्केट प्राइस का अनुपात बताइए। सीपी कितना है 15 और एक और विक्रय मूल्य कितना दिया गया भाई 17। तो दोनों का आंसर ये होगा, जिस ऑप्शन में 15 और 17 दिया गया होगा वही आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है ना, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको आते हैं। जैसे आपसे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार से अंकित करना चाहता है कि 4% के छूट देने के बाद भी उसे 8% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया, मान लो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 720 दिया गया है, इस पर ये बोल रहा है कि 4% के छूट देने के बाद, वो छूट हमसे किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे 4% का छूट दिया मतलब 96/100 ले सकते हैं। और सीपी नहीं दे, सीपी को हम सीपी मान लिए, और 8% का लाभ होता है तो इसे हम 108 कर सकते हैं। 8% 100 का 100
अब यहाँ से हम मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य निकाल, सॉरी, अब इसको सॉल्व करने पर सीपी आपका आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 9 के पहाड़ा में हम काटने की कोशिश करते हैं। 9 8 72 कटेगा और 9 के पहाड़ा में इसे भी काटेंगे। 9 1 9 और 9 दूना 18, कोई दिक्कत नहीं। अब बर 80 96 ये बर, अब 12 के पहाड़ा में 8 बर में कट गया, ये तो पूरा पार्ट कट गया। अब यहां से हम लिख सकते हैं सीपी बराबर 80 80 64। जिस ऑप्शन में 64 दिया गया, 64 पर बचा हुआ है ना, यहाँ पे 80 था, 64 640 दिया गया होगा, वही आपका आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में 640 दिया गया भाई? तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया भाई? नहीं समझ में आया क्या भाई? क्या देखो, यहाँ पे 720 दिया गया मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस पे हम लोग छूट देते हैं। तो यहाँ पे बोला कि 4% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना में गया? दिया गया 96 में, बाय 100 कर दिए। ठीक है, अब सीपी, अब बोल रहा है इसे जो है 8% का लाभ होता है। तो 8% का लाभ मतलब 108 बाय 100 के, इसको काट पीट करके ये सीपी बराबर 640 आ गया, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन तरफ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार से अंकित करना चाहता है कि 12.5% छूट देकर भी उसे 20% के लाभ होती है यदि सीपी 140 दिया गया। ठीक, कोई बात नहीं, मेरा मार्केट प्राइस ज्ञात करने के लिए बोला। मान लेते हैं कि झूठ हमेशा दिया जाता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो उसे मार्केट प्राइस लिख दिए। यदि 12.5% को दिए फ्रैक्शंस के मान में तोड़ेंगे भाई, क्या बोला? 12.5% को दिए फ्रैक्शंस के मान में तोड़ेंगे तो 1/8 होता है। यदि ये 1/8% का छूट दिया गया तो दिया कितना में गया भाई? 7/8, 7/8 दिया गया। ठीक है, अरे बोल रहा है कि सीपी बराबर, सीपी के जगह पर वैल्यू दे दिया गया 140, तो मैं यहाँ पे 140 लिख दिया। अब आपसे बोला इस प्रकार से 20% का लाभ होता है। 20% के लाभ का मतलब हम यहाँ पे कितना कर सकते हैं भाई? 6/5 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इस यहाँ से मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य का, यानी सॉरी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका काटे। 7 के पहाड़ा में से काटेंगे कितना बार में? 7 दूना 14, यानी कि 20 बार में है, 20 बार में। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, एमपी बराबर कितना होगा? 20 इंटू 6/5, सॉरी कोई नहीं, 5, सॉरी आधे। यहाँ पे कर मतलब हमारा इतना इसे काट पीट करने के बाद ये जो वैल्यू वही आपका आंसर। काट पीट करते हैं, 7 के पहाड़ा में 2 बार में, यानी कि 20 बार में कट गया। ये वाला 5 के पहाड़ा में कितना बार भाई? 4 बार में। यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 4 बार में कटा, 4 उसे लिख दिया। अब इस सबको आपको गुना करना है। कैसे गुना करना है भाई? 6 चौके यहाँ पे। अब क्या करेंगे? एमपी बराबर कितना आता है? 4 इंटू 6 इंटू 8। ठीक है, सबको गुना करो, जो आएगा वही आपका जो है आंसर होगा। तो एमपी बराबर हम कर सकते हैं, तो 192 आ गया। ठीक है, अब 192, जिस ऑप्शन में 192 दिया गया होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ये आंसर होगा। अभी ऑप्शन नंबर किसमें? ऑप्शन नंबर बी। तो बी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सही में आ गया? नहीं समझ, कहाँ नहीं समझा? ओ क्या बोला? एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार से अंकित करना चाहता है कि 12.5% के छूट। देखो भाई, कहने का मतलब 12.5% के छूट दिया गया 100, है छूट। यदि इसको फ्रैक्शंस मान में तोड़ेंगे भाई, 24 तो 25/2% के लिए 100 से यहाँ पे गुना करते तो 25 के पहाड़ा में 4 बार में, इसीलिए हम इसको 1/8 लिखे। ठीक है, अब इतना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया तो दिया कितना में गया भाई? 7/8 में, यानी कि 1/8 का छूट, 8 में से एक छूट दिया, मतलब दिया कितना? 7/8। तो इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर 7/8 लिखा। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या बोला है?
11,000 अंकित मूल्य वाली एक टीवी सेट को 60% के छूट पर बेचने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। मान लो यहाँ पे मार्केट प्राइस आपको दे दिया कितना भाई, 11,000 किसी चीज का मार्केट, एक टीवी सेट का मार्केट प्राइस है, उस पर बोल रहा है कि 60% के छूट पर बेच रहा है, मतलब बेच कितना रहा है 40%। 40% को हम 4/10, कोई दिक्कत नहीं, 4/10 निकला, 4/10 कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि एक दुकान में 10% का लाभ होता है, तो इसे क्रय मूल्य पर कितना प्रॉफिट, 10% के लाभ, मतलब कि 11/10 लिखे, 10 कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 यहाँ पे कट गया। अब इसको सॉल्व करो, और 11 के मान लो 11 के पहाड़ा से इसको हम काटने की कोशिश करें, कितना बार में, 1000 बार में कटेगा। सबको गुना करो, सीपी बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना भाई, 4000। जिस ऑप्शन में 4000 दिया गया वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करना हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। क्या बोले, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 10% के छूट देकर भी 5% की लाभ होती है। अंकित मूल्य पर 10% के छूट देने पर भी 5% का लाभ, माने कि मार्केट प्राइस पर 10% का छूट दे दिया, मतलब दिया कितना 90, और अधिक कितना भाई, उस पर जो है 5% का लाभ बोला। कितना का लाभ बोला जी, 10%, 5% का लाभ होता है 105 के, ठीक है। 105/100 100 करते ना, तो यहाँ से इसे काट पीट के हटा देते हैं यहाँ पे सीधे, ठीक है, हटा दिए। अब यहाँ से मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य का रेशियो, इसको भी 5 के पहाड़ा में हम काट के छोटा कर देते हैं, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाला है, क्योंकि क्या छोटा करने तो आसान पड़ता है कैलकुलेशन। मतलब मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य का सीपी बराबर निकालते थे कितना भाई, 105/90। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछ रहा है, आपसे कौन नंबर, हाँ, आपसे पूछ रहा है कि ज्ञात करें कि वस्तुओं के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना, क्रय मूल्य से कितना, पर दोनों का अंतर से कितना अधिक है, दोनों का अंतर कितना हो भाई, 15 है ना, बाय किससे कंपैरिजन हो रहा है, तो उसमें का या से किसमें, क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य को आपको नीचे लिखना है, तो नीचे लिख लिए। प्रतिशत के लिए 100 से आपको गुना करना है, तो 100 आप लिख लिए। 15 के पहाड़ा 6 90, 6 बार में कट गया, कितना 6 बार में, आने की सॉल्व करने पर 60, सॉरी आने की सॉल्व कितना है 0 से, सॉरी अरे सॉल्व 6 90, 6 बार में कटा, 2 के पहाड़ा में, अब 100 को 6 से यदि इसको हम भाग करने की कोशिश करते, कैसे भाई, 6 का 6 आता है, 40, 6 6 36, 16 पूर्णांक समथिंग करके जो उत्तर आपका वही होगा। ऑप्शन नंबर को यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया गया, हाँ दे दिया, 16.2/3, 16.2/3%। जिस ऑप्शन में दिया गया वही आपका आंसर, किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विक्रेता अपने वस्तु का मूल्य इस प्रकार से अंकित करना चाहता है कि 12% छूट देकर भी 10% की लाभ कमाता है। तो छूट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे कितना छूट दिया है, 12% का छूट दिया, मतलब हम कह सकते हैं कितना, 88/100 यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा कितना बोला भाई, 12% का छूट देने के बाद भी कितना पैसा हो रहा है, 10% का लाभ होता है, मतलब 100/100 करते हैं, और 100 इतना करते हैं, ठीक है ना, इतना। आज इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, सीपी मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य, यहाँ से 1 0 कटेगा, यहाँ से 1 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब इसको हम लोग काट, 11 के पहाड़ा में जो काटने कितना बार में, 8 बार में कट गया। अब यहाँ से निकल गया मार्केट प्राइस और सीपी का अनुपात। मार्केट प्राइस कितना, इसको काटेंगे 4 बार में, ये कितना बार में, 5 बार में, तो 5 बार में कटेगा, तो 5:4 के अनुपात में आएगा मार्केट प्राइस। ये 10 का 10 है ना, काट दिए, तो कितना भाई, 5:4 के अनुपात में यहाँ पर मार्केट प्राइस 5 तो क्रय मूल्य सीपी। आपसे क्या पूछ रहा है इसमें से बोल रहा है प्रतिशत लाभ या हानि,
क्या यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ या हानि दोनों का अंतर कितना भाई 1/% प्रॉफिट पे हो ना। बोला कि अंकित मूल्य पर बेचे तब क्या कर दोनों के बीच का अंतर प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है प्रॉफिट दोनों के अंतर बाय क्रय मूल्य करते हैं जब ये कुछ नहीं बोलता लेकिन यहाँ बोला अंकित मूल्य पर बोल रहा है। अंकित मूल्य कितना है 5 और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से आपको गुना करते हैं 5 दूना 10 यानी कि 20%। जिस ऑप्शन में 20% शो कर रहा वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया। तो बी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिट करूं नहीं समझे जाता हूँ। मार्केट प्राइस में बोला कि 12% के छूट पर बेचे तो 88 बाय हम 100 लिखे थे। ठीक है, यहाँ पे 88 बाय यहाँ पे 100 लिखे थे। तो यहाँ पे सीपी बराबर 10 पे प्रॉफिट तो 110 बाय 100 लिखे तो 110 बाय 100 काट के मैं 11 बाय 10 यहाँ पे लिख दिया। बोल दो क्या ठीक है पूरा ठीक है कट गया 11/10। इसको यदि मार्केट प्राइस सीपी का रेशियो निकाला तो 5:4 के अनुपात में आ गया। अब बोल रहा है कि मार्केट प्राइस पर लाभ और हानि निकालने के लिए बोल रहा है। तो लाभ के लिए प्रॉफिट पर कहते हैं प्रॉफिट बाय जिस पर निकालना उसे तो मार्केट प्राइस पे तो मार्केट प्राइस लिख दिए प्रतिशत के लिए 100 से गुना किए 100 किए तो 20% जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या एक विक्रेता यदि अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 10% का उसे हानि होता है। छूट हमेशा दिया जाता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर 20% का छूट दिया मतलब दिया कितना गया 80%। 80% लिख दिए हम 100 बाय 100 कर दिए सही। यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 4/5। कोई बात नहीं यदि फ्रैक्शन को लिखो ना कोई मतलब नहीं। मान लो 80% डायरेक्ट हम 80 लिख सकते हैं 80 लिख दिए। और जिससे क्या है सीपी पर कितना 10% के हानि हो गया मतलब 90 हो गया। 0 से 0 हम लोग यहाँ पे काट दिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस और सीपी का अनुपात मेरा 9:1 के अनुपात में आ गया। और मार्केट प्राइस क्रय मूल्य निकल गया जो पूछे सारा आंसर होगा। तो बोल रहा है कि यदि वस्तु अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ और हानि बताइए। वही दोनों का अंतर क्या करना है प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा दोनों का अंतर मार्केट प्राइस पर पूछ रहा है। तो 9 करेंगे प्रतिशत के लिए 100 से आपको गुना करेंगे इसको यही करें 11 पूर्णांक समथिंग आएगा 9 1 9 11 पूर्णांक 1/2 होगा मानो 11 पूर्णांक 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ गया आंसर समझ आ गया ना। ठीक है ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा गलत मिस दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है इसे क्या बोला है थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे चेंज होगा थोड़ा ध्यान से आपको ध्यान दीजिए क्या बोला है। एक विक्रेता यदि अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है इसे 10% की हानि होती है। माने क्या बोला भाई एक विक्रेता यदि अपनी वस्तु पर 20% के छूट दिया मार्केट प्राइस पे 20% के छूट दिया मतलब दे कितना रहा है भाई 80% में। तो 80 10% की हानि होती है मतलब लाभ और हानि कितना सीपी पे 90। यहाँ से 0 से 0 यहाँ पे दोनों में है तो दोनों का काट के छोटा कर दिया हम। यहाँ से मार्केट प्राइस और सीपी का अनुपात निकल गया। अरे भाई सीपी का अनुपात कितना 9:8 के अनुपात में। कोई बार सोच रहा होगा भाई यहाँ पे 80 बात है 80 इसलिए कि 100 से 100 यहाँ से कटा है 0 से 0 यहाँ से कटा इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख दिए और मार्केट प्राइस और सीपी का अनुपात यहाँ से निकल गया। अब बोल रहा है कि यदि वस्तु 20% छूट के स्थान पर 10% छूट पर भेजा मतलब बोल रहा है जो 20% छूट दिया जाए उसे 10% के छूट पर भेजा है मतलब मार्केट प्राइस 9 दिया गया था उस पर यदि 10% की छूट दिया जाए तो कितना भाई 10% की छूट देंगे मतलब 90/100 90/100 को 9/10 लिखे 9 9 81 8.1 यानी कितना 8.1। अब बोल रहा है कि वस्तु को कि मार्केट प्राइस पर 10% के छूट दे दी जाए मतलब दिया कितना जा रहा है 90%। 90 से निकाले तो 9 यानी
8.1, ये मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया। क्यों भाई मेरा एसपी क्यों हुआ, मैंने क्या बोला कि यहाँ से मार्केट प्राइस 9 दिया गया है, सीपी बराबर यहाँ पे 8 दिया गया है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, निकल गया। अब आगे बोल रहा है कि अधिक छूट 20% के स्थान पर 10% के दी जाए, मतलब 9 में से अधिक डिस्काउंट देते हैं तो क्या विक्रय मूल्य, मैंने बोला मार्केट प्राइस पर अधिक छूट दिया जाए तो वो कहलाता है विक्रय मूल्य। इसी प्रकार से 9 मेरा मार्केट प्राइस पर, इस पर 10% का छूट दे दिए तो बच गया वो क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय, तो इसीलिए हम बोले एसपी बराबर 8.1 आ गया। 9 मार्केट प्राइस था, उस पर 9% 10% का छूट दिए, मतलब दे रहे 90 में, इसका 90 हम ऐसे करके लिखे, 0 0 कटा, सॉल्व किए तो 8.1 यहीं से हम 8.1 यहाँ पे लिख दिए। समझ में आ गया। अब आपसे क्या लिया, मार्केट प्राइस निकल गया, अब आपसे मार्केट प्राइस निकल गया, सीपी निकल गया, एसपी निकल गया। आपसे यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, लाभ और हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, तो भाई लाभ और हानि के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं दोनों का अंतर, सीपी और एसपी का अंतर कितना 0.8 बाय क्रय मूल्य कितना 8, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं। इस डेसिमल को हटेंगे तो यहाँ पे क्या है, 0 बैठेगा, तो यहाँ पे डेसिमल हट गया तो 0 से 0 यहाँ पे कट गया, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10, यानी कि 1 कितना 8 एका 8 20 हो गया, 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी कि 1.25%। तो 1.25% कितना है, यानी कि ऑप्शंस नंबर ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। भाई कोई बोला 1.25% में तो नहीं दिया गया, फ्रैक्शन दिया गया, भाई एक ही बात पड़ा, यानी 1 पॉइंट को यानी आंसर आपका 1.2 है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25% के लिए क्या करते हैं 100 गुना करेंगे तो 1/4 लिखे। इसका मतलब एक ही हुआ कि 1.45, ये भी आंसर बोल सकते हैं, ये भी आंसर, जो भी आपका मन करे आंसर, लेकिन आंसर आपका यही है 1.25, ये भी इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक ग्राहक को 10% छूट दिया जाता है, व्यापारी को 20% का लाभ होती है। क्या बोला है, छूट दिया जाता है किस पे, मार्केट प्राइस पे। बोल रहा है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया जाता है, मतलब दिया कितना जा रहा है 90 में दिया जा रहा है, 90 लिख दिए। अब बोल रहा है कि तो व्यापारी को 20% के लाभ होता है, सीपी पर कितना 20% के लाभ, मतलब 120/100, यहाँ पर 90/100, तो 90/100 था 120, ऐसे 90/100 लिखते हैं, 120/100 लिखते हैं, तो इसको हम 100 से 100 कटेगा तो ये हट गया, दोनों इक्वल टू हट गया। अब यहाँ से 0 एक भी कटेगा, 0 यहाँ भी कटेगा, ये हट गया, यानी कि इसका रेशियो यदि काटेंगे हम 3 के पहाड़ा में कितना बड़े कटे भाई, 3 बार में, 3 के पहाड़ा कितना कटेगा 4 बार में कटेगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं मार्केट प्राइस और सीपी बराबर 4:3 के अनुपात में दिया गया है। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, यहाँ से बोला तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत के लिए क्या कहते हैं ना, व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए, तो क्या दोनों का अंतर है ना, व्यापारी का लाभ प्रतिशत पूछ रहा है का, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए। नहीं सुनिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मार्केट प्राइस निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे सीपी निकल गया, वो भी ठीक है, और आगे आपसे बोल रहा है यदि छूट बढ़कर 15% कर दी जाए, यानी कि मार्केट प्राइस 4 था, इस पर 15% का छूट दे दिया गया, मतलब कितना भाई 85/100, ठीक है, इतना में वस्तु को बेचा, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देंगे तो एसपी कहलाएगा। तो एसपी इतना, ये सबको गुना करें 4 पर, मतलब ये सबको यदि हम गुना 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 2 कितना के भाई 34, 2 यानी कि अब इतना पर डबल जीरो करना है, डबल जीरो के लिए यहाँ पे 3.4 क्या कि ये एसपी हो गया, यानी कहने का मतलब ये है एसपी बराबर कितना 3.4 मेरा क्या हो गया एसपी हो गया। कैसे भाई, मैंने बोला कि मार्केट प्राइस इतना दिया गया और सीपी इतना दिया गया है, यदि मार्केट प्राइस पर छूट दिया जाए तो वे कहलाता है एसपी। यदि मार्केट प्राइस 4 था, उस पर बोल रहा है कि 15% का छूट, हम 4 का 15% छूट निकालते हैं तो आता है 3.4, तो ये एसपी बराबर मेरा 3.4 हो गया। अब यहाँ से मार्केट प्राइस निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, एसपी निकल गया, तो लाभ और हानि इजी वे में निकलेगा, जैसे निकले निकालो। तो क्या
करना है भाई, पी प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ। तो लाभ कितना हुआ इतना, बाय क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 3, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं, ठीक है ना। इसको सब डेसिमल से डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे जीरो और ये वाला पार्ट हट गया। अब इसको क्या करना है, जीरो से जीरो यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे आ गया 40/3। 40/3 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो 1 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, यानी 13.3 करके समथिंग करके कुछ ऑप्शन होगा। देखिए आपको दिया ऑप्शन में है ना, हाँ। तो 13.13 प्रतिशत क्या वैसे प्रॉफिट होगा। जिस ऑप्शन में 13.13 दिया गया है वही आपका जो आंसर, फिलहाल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे इसे इरेज करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछा सबको मैं एक एक करके मैं डील करूंगा। जैसे क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% के छूट देने के बाद भी 20% की लाभ कमाता है। मतलब किसी वस्तु का मार्केट प्राइस पर कितना 10% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना गया 90, ठीक है, 90/100, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता, मतलब सीपी पर लाभ कमाएगा तो 120/100 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य निकालता है। मार्केट प्राइस क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, काट के इसको हम छोटा करना है। तो 00 से 00 यहाँ पे कट गया तो खत्म, यहाँ पे हटा दिए। अब 10 से 10 यहाँ पे कट गया। अब इसको 3 के पहाड़ा से इसको 4 बार में काटेंगे और ये 3 के पहाड़ा में कितना 3 बार में काटेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस और सीपी बराबर 4:3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। मार्केट प्राइस 4 और क्रय मूल्य बराबर 3। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है वस्तु के लागत मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए। बोल रहा है कि अंकित माने कि जो क्रय मूल्य है उसको 10% की वृद्धि कर दी जाए और अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी जाए। तो भाई 40% की वृद्धि, 4 का 40% वृद्धि मतलब 114/100 इसे हम लिखते, इधर नहीं लिखते। तो क्या भाई ये 0 से 0 कैंसिल, भाई इसको गुना करेंगे 14 चौके 56, कितना 56/10 को हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 5.6। तो ये 5.6 यानी कि जो क्रय मूल्य 4 था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 5.6 कर दिया गया। ये क्रय मूल्य 5.6 हो गया। अब ये बोल रहा है, ये हो गया ये पहला स्टेप। दूसरा में बोल रहा है कि क्रय मूल्य को जो 10% की वृद्धि कर दी जाए। क्रय मूल्य कितना था 3 था, 10% की वृद्धि करेंगे मतलब 110/100 कर दिए। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कितना 33/10 लिखेंगे, इसको हम 3.3 लिख सकते हैं, 3.3। यानी कि अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना 3.3 हो गया, यानी कि मार्केट प्राइस अब हो गया 5.6 और क्रय मूल्य हो गया 3.3। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है वो मैं देख रहा हूं। तो आपसे बोल रहा है उसके लाभ का नए प्रतिशत बताइए। तो कुछ नहीं करना भाई, कुछ पूछ रहेगा। अधिक कंपनी यह भी हाँ अब बोल रहा है कि अधिक ये तो सिंपल फॉर्म, और आगे भी बोल रहा है अधिक कंपनी अब भी पहले जितना ही छूट दे। अधिक कंपनी अब भी पहले जितना ही छूट दे। यदि अब बोल रहा है कि अब ये मिटा दूं, मिटाता हूँ, समझ गया आपको, जो समझना मिटा दे सर, नहीं मिला, ठीक है मिटाता हूँ। अब बोल रहा है कि अधिक कंपनी अब भी पहले जितना ही छूट दे, मतलब कि एक वस्तु मान किसी अब छूट भी कितना दे रहा है 5.6। किसी वस्तु का मार्केट प्राइस दिया गया है उसमें जो 10 पहले जितना ही छूट दे, पहले कितना 10% छूट दे रहा था तो अब भी कितने देगा 10% ना, 10% का छूट देगा। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं 5.04 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एसपी हो गया। क्यों भाई, मार्केट प्राइस पर छूट देने के बाद क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। मार्केट प्राइस पर छूट देने के बाद क्या कहलाता है, एसपी। तो एसपी बराबर कितना हो गया, एसपी बराबर 5.04 हो गया। अब मार्केट प्राइस निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया और सीपी निकल गया, तीनों को डेटा मेरे को मिल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है सो हम बात कर रहे हैं। अब लाभ क्या नए लाभ आने के बाद क्या, अब क्या करना है, सोल्व का प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है। प्रॉफिट प्रतिशत क्या करना भाई, दोनों क्या पूछ रहा है,
प्रॉफिट बढ़ना प्रॉफिट, हाँ। तो दोनों का अंतर 1.74 बाय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 3.3, और प्रतिशत के लिए क्या करना आपको 100 से आपको गुना करना है। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे 33 यानी 52.7, सॉल्व करने पर 52.7 पर यदि अप्रोक्स की हम बात करें तो कितना 53 आएगा, यानी कि 52.7 आ गया यदि अप्रोक्स। तो 52.7 कहीं दिया गया क्या, 52.7 लिखे तो 52.7 नहीं, 52.53 दिया गया अप्रोक्स। इसे हम 53 अप्रोक्स मानेंगे, APROX अप्रोक्स। जिस ऑप्शन में आपको 53 दिया गया वही ऑप्शन नंबर बी, तो बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बी आपका आंसर हो गया। समझे नहीं समझे कहानी, पूरा कहानी समझ में आ गया। अब बोला कि मार्केट प्राइस में इतना बढ़ा है, अब ठीक है ये बढ़ा गया, मार्केट प्राइस निकालने से सीपी निकाले, सीपी पर भी क्या बोल रहा है कि इस पर भी हम यहाँ से एसपी निकाले, एसपी निकालने के बाद सब तीनों चीज मेरे पास हो गए, तो प्रॉफिट पैसा बराबर लाभ बाय क्रय मूल्य 100 कर दिए। अब इसको सॉल्व करने के 52.7 आ गया, तो ऑप्शन में 53 दिया था, ये अप्रोक्स मैंने 53 मान दिया, 53 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। बस बाय बाय। अब यहाँ से टाइप 1 के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब मैं टाइप 2 के क्वेश्चन किस तरह से प्रीवियस ईयर में हो जाते हैं उसको भी मैं एक एक करके डील करूंगा। फिलहाल इतना ही।